हेलो गाइस, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, रियलाइजेशन वीडियो बनाया था। इट वाज अबाउट द रेफरेंस पॉइंट। सो ये वीडियो नंबर 8 है। 7 हो गया, वीडियो नंबर 8। ओके। सो जैसे आप जब अगर आप मैं देख रहा हूँ, अगर कोई इंसान है, अगर जन्म लेता है, अगर 2025 में मेरा डेट ऑफ बर्थ 2000 के पहले का है, बॉर्न द 90s। ओके। सो आग का आविष्कार हो चुका है, हम दोबारा आग जलाना नहीं सीखेंगे। आग का आविष्कार होता है, व्हील का आविष्कार हो चुका है, स्कूटर का आविष्कार हो चुका है, मोटरसाइकिल का आविष्कार हो गया, कार का आविष्कार हो गया। ठीक है। अब एक मोटरसाइकिल के अंदर ही बहुत सारे इन्वेंशन है, जैसे इंजन, शाफ्ट, गियर चेंज। ये उसका सेल्फ स्टार्ट नहीं था। मतलब ऐसा नहीं है कि जब मैं जन्म लिया सेल्फ स्टार्ट नहीं था। मतलब विदेशों वगैरह में, बिकॉज वो लोग 25-30 साल आगे थे हमसे, उनके पास जो थे फीचर, और फीचर हमारे पास इंडिया में बहुत प्रीमियम बाइक्स में ही पॉसिबल था, और बहुत महंगा था, अफोर्डेबल नहीं था। बट अब वो इतना सस्ता हो गया कि अब हर बाइक में, कुछ बाइक में तो किक ही हटा दिया है, और अब मतलब हर बाइक में अब तो स्कूटी वगैरह में तो सेल्फ स्टार्ट के बिना काम ही नहीं होता। मतलब ये चीज़ें हैं, समझ रहे हो। एक बाइक के अंदर भी इंजन ऑयल एक आविष्कार है अपने आप में, टायर, ट्यूब, उसमें फिर ट्यूबलेस टायर आया, स्टैंड वाला सिस्टम है कि स्टैंड लाइट जलेगा, स्टैंड लगा रहेगा, या गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो एक मोटरसाइकिल भी चीज़ है ना, दिखने में सिंपल लगती है, उसमें साइकिल, मोटरसाइकिल छोड़ो, पैदल जो साइकिल हम पैर से मारते हैं ना उसमें कम से कम 100 इन्वेंशन है, उसके बिना साइकिल नहीं बनी है। ठीक है। तो उसी तरह मोटरसाइकिल आप चलाते हो, उसमें कम से कम 400, 450 इन्वेंशन एक साथ काम कर रही है। यस, इवन मोर। एक कार है, कार में आई थिंक इट्स लाइक कम से कम 600-700 इन्वेंशन एक साथ काम कर रहे हैं। और एरोप्लेन में तो कम से कम 10,000 पार्ट्स हैं उसमें, और 1500, मतलब 1500 नहीं, कम से कम 3-4 हज़ार इन्वेंशन एक साथ काम कर रहे हैं। तो इंसान इतना एडवांस क्यों हुआ? हाउ इज़ इट एडवांस? बिकॉज इंसान जो है वो खुद ही किसी चीज़ को दोबारा री इन्वेंट नहीं करता। जैसे मैं, है ना, वो ऑलरेडी बनाई चीज़ों को यूज़ करता है, और उससे और ऊपर के लेवल का आविष्कार करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने जन्म लिया, जो भी जन्म लेगा उसको साइकिल उसके पास पहले से होगा, मोटरसाइकिल होगा, कार होगा। नाउ दे हैव केम टू इलेक्ट्रिक कार्स, एंड नाउ देर केम टू फ्लाइंग कार्स, स्विमिंग कार्स, या सबमरीन, है ना। एरोप्लेन्स आया, एरोप्लेन्स, ओके, एरोप्लेन्स नाउ मे बी स्पेसशिप्स। अब नासा तो स्पेसशिप भेज रहा था, स्पेसशिप नहीं, मतलब रॉकेट बूस्टर्स भेज रहा था, और वो स्पेस में लटक रहा था, वो बर्बाद भी हो जा रहा था। मतलब उस जो लोहा इतना महंगा वो स्पेस में ही रह गया है ना, और वो कचरा ही फैला रहा है। एलोन मस्क ने सोचा कि यार उसको वापस ले आते हैं ना, बनाने का जो कॉस्ट है वो दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, पैसा बच जाएगा, मतलब समझ रहे हो, और वो दोबारा यूज़ हो जाएगा, बूस्टर्स वगैरह हैं। तो उसके बाद में भी नाउ दे विल मेक स्पेस शिप्स एंड दे विल, कह सको वो दूसरी थ्योरी है कि ऑलरेडी एलियंस हैं और सब कुछ, बट फिर भी अगर नॉर्मली बोलो तो चीज़ें आविष्कार हो रही हैं। एंड पहले बटन वाले फ़ोन्स थे, उसके बाद फिर थोड़ा सा मल्टीमीडिया फ़ोन्स आए। ओके, देन स्मार्टफोन्स है, छोटे छोटे स्क्रीन था, इतने बड़े बड़े स्क्रीन आ रहे हैं, टैब आ गया, आईफोन आ गया, लैपटॉप, सब कुछ आ गया, समझ रहे हो। सो तो वैसे ही क्या ना, जब इंसान पैदा होता है तो आपको कुछ चीज़ें सिखानी पड़ेगी, वरना इंसान जानवर पैदा होता है। इससे पहले ज़माने में इंसान जानवर ही है, सब लोग जानवर हैं, सब लोग जानवर है। इंसान को एजुकेशन से, है ना, कल्चर से, प्रोग्रामिंग से, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, उसको संस्कार बोलते, संस्कारों से उसको इंसान बनाया। इसलिए बोलते ह्यूमन बीइंग। हम एनिमल है, बट हम ह्यूमन के स्टेट में रहेंगे, है ना। एक एनिमल हमेशा इंस्टिंक्ट्स पर जी रहा, खाना है, भूख लगा तो खाना खोज लेगा, सेक्स करना है, डरना है, सोना है, ये 4 चीज़ें हैं। इस्कॉन वाले वही बोलते हैं, भय, भय पहले तो डर होगा, निंद्रा, भोजन, मैथुन, 5-4 चीज़ें करता है वो। इंसान भी वो करता है, उसके अलावा फिर इंसान में है कि मेरे को समाज के लिए कुछ करना है, ये करना है। इंसान भी बहुत लोअर तल पे यही करता है। तो 4 चीज़ें हैं। तो कभी इन तो जानवर कभी इस चीज़ से ऊपर नहीं उठ पाता, वो कभी नहीं बोलता कि ऐसा सोसाइटी मेरे को बड़ा करना है, ऐसा कुछ लार्ज करना है। ठीक है। इंसान जो है, उन्होंने उसने 4 चीज़ों को इतना, मतलब उनको मिल ही जाएगा उसको, तो फिर उस तल से ऊपर उठ गया, कॉन्शियसनेस लेवल पे आएगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक आई एम डूइंग इट बाई विल और बाई फोर्स और समथिंग, कि मैं चॉइस से कर रहा हूँ। यार फ्री विल डिफरेंट है, बट चॉइस डिफरेंट है। चॉइस है हमारे पास, फ्री विल नहीं है। ठीक है। सो सो हाँ, तो इंसान जो पैदा हुआ है वो प्योर जानवर है, प्योर मतलब प्योरेस्ट ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म में जानवर है।
उसको इंसान बनाते हैं स्कूल भेज के बोल के कि इसको तुम मत बोलो, इसको आप बोलो, इसको ये मत बोलो, इसको खाना खाओ, इसको हाथ से खाओ, ऐसे मत खा लो, डायरेक्ट मत खाओ, उठा के खाओ, चम्मच से खाओ। फिर उसमें हाई लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन कर सकते हैं कि इंग्लिश ऐसे बोलो, प्रोनाउंसिएशन ऐसे करो, चम्मच को ऐसे नहीं उठाओ, उसको ऐसे उठाओ, मतलब है ना, देयर इज़ नो लिमिट टू सोफिस्टिकेशंस, वी कैन डू एन नंबर ऑफ सोफिस्टिकेशंस। इसलिए पहले बच्चा 2-3 साल का है, अब बच्चा पैदा हुआ तो माँ बाप को भी इंजॉय करना, तोतलाएगा, खेलेगा, हंसी खेलेगा। 3 साल तक बच्चे को दे दिया माँ बाप के पास, जब 3-4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में अब जंगल में ही है ना, जंगल में उसको सिखाया है कैसे करना है, उसको खेती सिखाई गई, खेती खुद करना है, सेब केला तोड़ रहा है, लकड़ी से आग लगाना है, गुरु के लेकर। जब वो 22-23 साल का हो गया, उसको प्रॉपर एजुकेशन मिला, सबसे बेहतर है उसको एजुकेशन मिला अबाउट सेक्स, हाउ सेक्स वर्क्स, और नारी के बारे में कि भाई औरत तुमको मैनिपुलेट ना कर ले, औरत तुमको गुलाम ना बना ले, समझ लो, औरत तुमको मैनिपुलेट ना करे और औरत तुमको गुलाम ना बनाए। ओके, हाउ 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 यू हैव टू लिव। ओके, उसके बाद जब 21 से 25 साल का हो जाएगा तब तक ब्रह्मचार्य फॉलो करवाया गया। ऑप्शन ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मार पीट के मत मार, ऐसा माहौल में उसको टाइम ही नहीं है और उसको ख्याल ही नहीं आ रहा है ना। उसके बाद 25 साल का हुआ, बोला अब जा, है ना, अब शादी कर, इसलिए नहीं कि प्यार मिलेगा, प्यार का भी क्वेश्चन था नहीं, एक सौदा कर, है ना, ऐसा नहीं, उसको ना नारी तेरे को कंट्रोल करना चाहेगी, तेरे को मैनिपुलेट करना चाहेगी, बट तेरे को समझ है कि ऐसा ही उसको मार के हटा दे, वरना उसके बिना भी पॉसिबल, घर भी तुझ चलाना है ना, उसको कैसे रखना है उसको, मतलब होता है ना कि एक पटरी है, एक पटरी रिश्ता ऐसे चलता है, जब भी तुम चाहोगे ऐसा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, अगर ऐसे होगा तो ख़त्म ही हो गया कि सब ख़त्म कर दो, अगर बहुत क्लोज होगा तो फिर एक्सीडेंट होगा। पटरी रिश्ता जो है ऐसे करके चलता है, समझ में आ रहा है। तो रिश्ता जो है एक पैरेलल रेडियो लाइंस की तरह चलता है, हमेशा ऐसा होना चाहिए। इसका ज्ञान अब जब मैं ही बड़ा हुआ ना, तो मेरे को इन तरह के ज्ञान नहीं मिला है ना, और मेरे को बेसिक ज्ञान भी नहीं मिला। ठीक है, चलो मेरे पेरेंट्स अगर मान लो बहुत एडवांस नहीं होंगे या चलो बहुत बड़े लेवल पे नहीं थे, तो उनको बहुत हाई लेवल एजुकेशन नहीं पता होगा। जैसे अभी मैं कोच बी सर को सुनता हूँ, विवेक बिंद्रा को सुनता हूँ, IC सुमन पॉडकास्ट, ठीक है, वो ज्ञान नहीं दे सकते, बट फिर भी बेसिक लेवल का ज्ञान भी, मतलब जो जो अरे एक अनपढ़ का जो स्कूल नहीं भी गया उसको भी पता होता बच्चे को, मतलब कैसे रखना है, उसको मारना पीटना नहीं है, बच्चे से प्यार करना, उसको बेसिक कैसे धोना है, धोने के बेसिक शिक्षा नहीं दी गई मेरे को, कैसे धोना है। उसके बाद जैसे मान लो बेसिक शिक्षा, जैसे मान लो कि घर पे हो तो यू कैन रिलैक्स पजामाज इन हाफ पैंट्स, मेरे को जीन्स खरीद दिया, अब नए कपड़ा खरीद दिया, वो जीन्स पुराना हुआ घर में पहन लो, है ना। उन्होंने नहीं बोला कि भाई हाफ पैंट पहन लो, होता है ना कि अरे हाफ पैंट पहनो आसानी होगा, है ना। अब माँ ने नहीं किया, बाप को नहीं नोटिस, बाप कभी बोलता है ऐसा करके, पता नहीं बोला नहीं, माँ तो नहीं किया, या पजामा पहन लो, जीन्स पहन के बैठे हुए हैं, ठीक है, या नींबू पानी पीना है डिटॉक्स करने के लिए, ओके, ठंड है तो कुछ गर्म खा लो, ये है ना, चिकन से ही हो सकता है। उसके बाद मेरे को रेफरेंस, अगेन रेफरेंस और ये जुड़ा हुआ है। अब जब मैं पंजाब गया तो आई वांटेड टू डू फॉर माय हेल्थ, बिकॉज मेरे अंदर इच्छा थी कि भाई मैं पतला हूँ, मेरे को कमज़ोर, है ना, मैं कमज़ोर हूँ, मैं हेल्थ इंप्रूव कर रहा हूँ, बट कैसे करना है मतलब खाओ भाई, क्या खाओ, चावल खा लो, ये खा लो, चिकन खा लो। तो फिर जब मैं देखा वहाँ पे पंजाब हरियाणा में, तो पीपल आर ऑलवेज ड्रिंकिंग दैट एवरी डे, आर ड्रिंकिंग दैट गन्ने का जूस, तो मैंने पिया, बेनिफिट्स हुए, दे आर ड्रिंकिंग, दे आर हैविंग 3 eggs पर डे, जो नॉनवेज जो खाते हैं, नॉट एवरीवन, ये है। पर जिम मेरा, उसके बाद मैंने जाके देखा यहाँ, बिकॉज मैं जहाँ था वे सब लोग सुखली पहलवान थे, सब लोग, है ना, लोवन सुखली पहलवान था, बाकी तो वही एक बॉडी बिल्डर था, बाकी सब तो पतले दुबले थे, और ये चीज़ थी। तो मेरे को सुल्तान को मैंने देखा, हरप्रीत सिंह फर्स्ट टाइम देखा, बॉडी सबकी बॉडी सब लंबे हैं, मैंने बोला पॉसिबल है। फिर वहाँ पे मैं देखा पीनट बटर बिक रहा है, वहाँ पे मेयोनीज बिक रहा है, यहाँ नहीं बिक रहा है, ठीक है। तो मैंने फिर देखा इन चीज़ों को, मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने गौर किया। एंड वन मोर थिंग व्हाट हैपेंड वाज, व्हाट आई सॉ वाज, एक जो मूवी है, एक मूवी में क्या होता है कि एक जेल का कैदी होता है, वो बाहर भागता है, सुपरमार्केट में आता है, और एक माँ और बेटा रहते हैं, दोनों को, बेटा को पकड़ता है, बोलता है कि चलो, माँ फॉलो करती है, रिस्क नहीं लेती, मालूम मेरा बेटा ख़त्म हो जाएगा, और उसको बेटा के अलावा कोई है नहीं उसका। घर में खाना वाना बनाता है, फिर उसको बांधता है, तो वो लोग रेजिस्ट नहीं करते हैं, फिर उस दिन रहता है, फिर उसको बोलती है कुछ दिन और रुक जाओ, ऐसी कोई बात नहीं, उसको ट्रस्ट हो जाता है। फिर उस दौरान जो है वो बच्चे को टायर चेंज करना सिखाता है, ओके। एज अ गिफ्ट वो क्या करता है, घर का रिपेयर कर देता है, मतलब घर का छत रिपेयर करना, है ना, छत रिपेयर करना, टाइल्स रिपेयर करना, टाइल कर देना, जो हार्ड जो मैनली वाले काम होता है, टायर चेंज कर देना, उसको सिखाता भी है। फिर बेसबॉल खेलना भी सिखाता है। उसके बाद जब बहुत टफ होता है, फिर वो एप्पल पाई बनाना सिखाता है दोनों को। फिर ऐसा क्या होता है कि वो लोग चाहते हैं कि वो लोग फ्लर्ट कर जाएँ, बट पुलिस पकड़ लेती है, तो फिर वो दोबारा जेल चला जाता है। फिर वो जब छूट के आता है
इस बीच 10 साल बीच जब लड़का बड़ा होता है, लड़का बेसबॉल जो उसको स्किल सिखाया था जेलर उस कैदी ने, उससे उसको सिलेक्शन हो जाती है बेसबॉल टीम में। जो एप्पल पाई जो बनाना सिखाया था, उससे अपना बिज़नेस शुरू करता है, ऐसा एप्पल पाई कोई नहीं बना रहा है। एंड उसके बाद उसका जो एप्पल का जो रेसिपी होता है एप्पल पाई का, उससे बिग बिज़नेस शुरू करता है। ओके, तो बेसबॉल स्किल हो गया, और उतना ही तो बेसबॉल स्किल से वो मतलब स्किलफुल बन जाता है इन अदर एक्टिव पढ़ाई के अलावा भी, है ना। उसको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होता है, पढ़ाई भी करता है, एक बिज़नेस शुरू करता है। एंड एक बार क्या होता है, रास्ते से जा रहा होता है अपने कार से, देखता है एक लड़की खड़ी बहुत ब्यूटीफुल सी, उसका प्रॉब्लम है, फिर देखता है कार पंचर, तो अपने कार स्किल से उसका पंचर ठीक कर देता है, फिर दोस्ती हो जाती है। एंड लड़की इज़ वेरी मच इम्प्रेस। तो देखो, एक बाप का रोल जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और पेरेंट्स, कोई भी हम इंसान है, हमारा काम ही है कि अपने ऑफ स्प्रिंग को हम पास कर सकें नॉलेज को। हमारा प्राइमरी पर्पस वही है। तो हम पैसा कमाएं, हम लेकर तो जाएंगे नहीं, तो हम यहीं पर स्पेंड कर दें अपने ऑफ स्प्रिंग पर, उसको ट्रेनिंग दें कि जब उसका ऑफ स्प्रिंग हो तो वो अपने सारे रिसोर्स, टाइम, एफर्ट उसके ग्रोथ में लगाए, और जो पैसा है और जो भी पैसा है उसको दे के जाए, है ना। तो ये मेन पर्पस होता है किसी भी इंसान का। और इंसान ये पर्पस भूल रहा, और अगर इंसान ये पर्पस भूलेगा तो वो बेचैन होगा, ये होगा। तो वो दूसरा टॉपिक है, बट फिर भी क्या कहें कि पहले तो ये कनेक्टेड था, तो ना वी डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील एवरी डे। हम लोग को रोज़ री इन्वेंट व्हील को नहीं करना है। नॉलेज ऑलरेडी है ना। सक्सेसफुल, और ब्रायन ट्रेसी ने ये बात बोली है कि सक्सेसफुल होने के सारे रास्ते खोज दिए गए हैं, आपको खुद से नहीं खोजना, आपको बस फॉलो करना है या गाइडेंस जाके लेना है ना। और मितेश खत्री वही बोलते हैं कि हायर द कोचेस, आप मेरे को ये काम करवाना, मेरे को नहीं आता, पैसे दिए, मेरे को सिखा दो, खुद से दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जब अगर सर में दर्द है तो डॉक्टर के पास जाता है, खुद मेडिकल की किताब नहीं खोलते हैं, ठीक है। अगर अगर कोई चीज़ है सर्विसिंग, तो हम खुद नहीं करते हैं, हम देते हैं कार वालों को, है कि नहीं। तो वैसे ही जब एजुकेशन की बात होती है, अगर बच्चे का एजुकेशन प्लान करना, तो हम रिक्शे वाले से नहीं पूछते हैं या दुकानदार से नहीं पूछते हैं, फोटो एजुकेशन काउंसलर, टीचर से पूछते हैं। तो जब सक्सेस और ग्रोथ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात है, फिर खुद से क्यों दिमाग लगा रहे हैं भाई। हम हैव टू हैव द कोचेस, राइट। स्कूल के लिए स्कूल गए, कॉलेज के लिए कॉलेज गए, खुद तो नहीं बच्चों को पढ़ाया बैठे, कॉलेज खुद तो नहीं एजुकेशन बनाया। सो वी हैव टू डू दैट। ओके, आर यू डूइंग इट? यस। तो उसी तरह क्या है ना कि नॉलेज बहुत सारे हैं, और बहुत सारे सेक्शुअल एजुकेशन लैक बहुत हुआ, और भगवान की दया है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, या गलती मेरे से नहीं हुई इन द लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। इनफैक्ट सही टाइम पे सही चीज़ें मिल गई, बट एक पर्पस था कि मेरे को सबको फिर फैलाना है, मतलब सेक्स एजुकेशन सबको मिला, मतलब एजुकेशन हर तरह एजुकेशन, मतलब सेक्स एजुकेशन, लाइक फाइनेंशियल एजुकेशन, रिलेशनशिप एजुकेशन, औरतों के बारे में। तो मैंने दिमाग में लगाया है कि आई विल स्टार्ट अ स्वराज यूनिवर्सिटी। अब पहले ये ऑनलाइन फॉर्म में होगा, फिर फिज़िकल फॉर्म में होगा, फिर स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल में होगा, ठीक है। शास्त्रों का ज्ञान, लाइफ के बारे में ज्ञान, जैसे आशीष शुक्ला ने बनाया है, माइंड वैली विशन लखेरा ने बनाया है, आशीष शुक्ला ने डीप नॉलेज बनाया है, कोच भी सर भी कुछ बना रहे हैं, पीयूष प्रभात अपनी एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे या फिर अपना एक आश्रम बनाएंगे, और 2-3 पॉडकास्ट में लोगों को देखा है। तो उसमें औरतों के बारे में, स्पेशली मर्दों के लिए औरतों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। और ये जो डॉक्टॉस्की जो 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 साइकोलॉजिस्ट था, उसका जो एक्सपेरिमेंट था साइबेरियन जेल के मर्दों के ऊपर और ह्यूमन रिलेशन के ऊपर, उसके ऊपर भी ये मतलब ये इन्फॉर्मेशन तो पक्का उसमें कंपलसरी कोर्सेज में रहेगा। और इंडियंस के लिए तो मतलब यूपीएससी को तो कंपलसरी कर देना चाहिए। और आईसीएसई बोर्ड में देखो ज्योग्राफी पढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना, हिस्ट्री पढ़ते ही हैं, है ना, और थोड़ा इकोनॉमिक्स वगैरह चल रहा है, तो ये कंपलसरी बना ही हुआ है। तो यूपीएससी का कोर्स तो फिर से थोड़ा और एक्सटेंसिव करके कंपलसरी कर देना चाहिए क्लास 10 तक। मैं करूँगा सेलेक्टेड स्कूल में, सेलेक्टेड बच्चों के लिए तो ये होगा ही होगा। दिस इज़ माई प्लान। सो लव यू स्वराज, ऑल द बेस्ट।